देखा बर नहीं देखा। एक लड़का था जिसके पास अच्छी प्रॉपर्टी थी, 100 बीघा जमीन थी। सेठ जी सोच रहे हैं जमीन बहुत है लेकिन लड़का पढ़ा नहीं है, और जे पढ़ के न कहूँ स्कूल टोरे। 100 बीघा खेती है, बिटिया यदि बेच बेच खाएगी तो जिंदगी पार लग जाएगी। तो सेठ जी ने ब्याह कर दो। अब लड़की पढ़ी और लड़का अनपढ़। जब शादी की तो लड़की ससुराल में आई। पहला दूसरा दिन तो चला गया। जब तीसरो दिन आओ सो बिटिया श्रृंगार कर रही बैठी। सो लड़का को जो छोटो भैया तो ना लड़की का देवर, वो लड़की के पास पहुंचा। बोले भाभी क्या कर रही हो? लड़की बोली श्रृंगार कर रहे हैं। सुबह हाथ पे क्रीम रखी थी, सो क्रीम लगाने जा रही थी। सो देवर बोला ये क्या चीज है? बोले ये क्रीम है। बोले जाको का काम है? बोले ये चेहरा पे लगाई जाते। बोले हमें वो दिखाओ। सो लड़की ने देवर के हाथ पे क्रीम रख दी। अब उन्होंने क्रीम हाथ में ली और जब क्रीम की महक सूंघी, बोले महक तो बहुत अच्छी आ रही। और जब जकी माँ कितनी अच्छी आ रही तो ये खाने में कितनी बढ़िया हो। सो हाथ पे क्रीम धरी सी तो उन्हें क्रीम चाट ली। और जब क्रीम चाटी सो लड़की से ना रुकोगा, एक दो कनपट्टी पे बेवकूफ। देख खाने की चीज है या लगाने की चीज है? अब आप कुछ सोचो। 4 दिन ब्याह को भाई। और जब लड़की ने पौन देवर मारो तो पूरे गांव में चर्चा है गई, भैया बहू तो फलाने की आई है। बने आते ही आते ठोंका पीटी चालू कर दी। सो वे रोए के पे भैया के पास पहुंचे। बोले भैया भाभी ने मारो। बोले काय को मारो? बोले हमें ना पता, जाने का नैनी सी धने थी सो हमने बच्चा टली। अब पति पहुंचे पत्नी के पास। बोले गए तो गुस्सा में, क्यों भाई को मारा? गुस्सा वाली बात है। सो गुस्सा में बोले मेरे भाई को क्यों मारा? अब लड़की सोच रही है देवर ही ना पढ़ो, पति तो पढ़े होंगे, क्यों पापा ने शादी की तो सोच समझ के की होगी। लेकिन उन्हें का पता जे कुछ सेकंड हैंड बुद्धि के। सो वो लड़का बोला क्यों मारा मेरे भाई को? लड़की बोली हमारी कोई गलती ना। क्यों? अरे हम क्रीम लगा रहे थे और इन्होंने क्रीम हाथ पे रखवाई और इन्होंने क्रीम चाट ली। पति बोले हमें वो दिखाओ कैसी लगते। अब लड़की चक्कर में बोले जेऊ देख वे कोई मांग रहे हैं, बात का है। लेकिन उस लड़की ने ज्यादा सवाल न करके वो क्रीम अपने पति के हाथ पे रख दी। अब उन्होंने भी माँ को सूंघी। बोले माँ को तो बढ़िया है रे। सो अपने भैया पास में खड़े थे उनके। सो उनने अपने भैया के गाल में एक तमाचो दो। बोले बेवकूफ, जाने मारो तो काबरो करो। जे रूखी खाओगे तो कहां से पूर भरेगी? जे रोटी तो चुपरे खाते तो कुछ ताकत आती। अब लड़की का दिमाग खराब। बोले देवर नाय पति बिल्कुल सेकंड हैंड बुद्धि के, अब यहाँ गुजारा नहीं होगा। सो 4 दिन ब्याह को भाई उन्हें सामान पैक करो और मायके को चलेंगे। अब 2-4 दिन कटे, 10 दिन कटे, 15 दिन, 1 महीना कटेगा। वो बिटिया लौट के नहीं आई। अब जब लड़की ससुराल में नहीं आई तो गांव के लोग बातें करने लगे। ऐसी का बात भाई जो बहुत 4 दिनों ना रुकी। कछु सो लड़का की जो माँ थी वो समझदार थी। उसने लड़के को बुलाया और कहा देखो लाला, शादी हो चुकी है और शादी एक ही बार होती है। जो कोई खेल ना है, आज तुम ते कर लो तो कर लो और काउते कर लो। और जब 2 लोग होते हैं तो यदि एक क्रोध में हो तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। ऐसे ही गृहस्थी चलती है। एक काम करो, बहू नाराज है कि गई है, तुम बहू को ले आओ। सो लड़का ने तो मना करी, लेकिन मैया ने जिद करी। सो तैयार है गई जाए को सूट पैंट पहनाए के लड़का को तैयार करो। सो मैया गांव में गई। सो पूछने लगी कोई पढ़ो लिखो हो तो हमें बता दो, हमारे लाला ससुराल जा रहे है, का बातें करनी होती अंग्रेजी में, क्यों वहां सब पढ़े लिखे हैं। सो एक भैया रहे समझदार, वो बोले देखो भैया, करवे को तो बहुत बातें हैं और न करो तो बात 2 बातन में खत्म हो जावे। बोले कौन सी? सो लड़का को बुला के लाई।
सो उस लड़के ने उस लड़के से कहा, देखो भैया ससुराल में जा रहे हो, ज्यादा बातें मत करियो, कोई तुमसे कछु कहे पहले तो कोशिश करियो शांत रहने की, और जब तुम्हारी नाय बने तुम्हें लगेगा बात करनो ही करनो है, जवाब देनो ही देनो है, तो जवाब दो ही बातों में देना, क्या? एक यस और एक नो। और रहना भी कितनी देर है, वो बहू को लेके और तुरंत वापस आ जाना। बोले ठीक है। अब जो दो बातें तो सीख गए, एक यस और एक नो। अब दो बातें मैया ने बताई, कहा देखो लाला दूसरी बार ससुराल जा रहे हो, ऐसो मत करियो, चप्पलें उतार के चप्पल पे ही बैठ जाओ, ऊंची सी जगह मिले बापे बैठियो, और एक बात ये और है कि जल्दी वापस आ जाना, वहां रुकना नहीं। बोले ठीक है। अब कछु ज्यादा ही सीधे रहे पति, सो भैया मैया ने ट्रेन में बिठलवाए दे और ससुर साहब को फोन करो, तो ससुर साहब स्टेशन पे आएंगे रिसीव करने को। अब ससुर ने जो दामाद को देखो बड़े प्रसन्न भई, क्यों अब मन तो शादी करके गए थे, सो दामाद को गले से लगाए लो और पूछने लगे कौ लला सब ठीक है? अब वे बोले ना, क्योंकि कई थी कोई कछु कहे पहले तो कोशिश करियो, जवाब न दो, और नए बने तो कह दियो। सो दामाद से पूछ रहे ससुर बताओ सब ठीक है? लड़का नहीं बोला। ससुर साहब फिर बोले लाला कोई बात है, गुस्सा होगा, बताओ बताओ सब ठीक है? लड़का बोला उसे मानेंगे ना, अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। ससुर साहब फिर बोले लाला बताओ सब ठीक है? लड़का बोला नो। कोई मरेगा का? लड़का बोला यस। ससुर साहब की हालत खराब, बोले तो हम चले तुम्हारे संग? बोला नो। बिटिया को लेने आए हो? लड़का बोला यस। अब तो ससुर साहब की हालत खराब, बोले जो तो कजू ज्यादा ही बिजूका है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है इमरजेंसी में आए हो, कऊ की तबीयत खराब हो, सो भैया ले गए कहाँ? घर। अब जब घर के अंदर प्रवेश किया तो चारों तरफ देखें कि मैया ने कही थी ऊंची सी जगह पे बैठी हो, लेकिन जगह तो कोई ना दिखाई रही। सो गेहूं को भरो कुठला ठाड़ो, सोने चप्पलें उतारी, दवा साहब कुठला पे चढ़ गए। अब सारी सरे जी बड़ी परेशान, बोले जीजाए का पूरे ही बिजूका है, और कछु तो जे कह रहे हैं कि जीजा मजाकी है, जो आते ही तो मजाक चालू कर दी, और कछु कह रहे हैं कि जीजा बनाए सेकंड हैंड बुद्धि के, बनाए हाइब्रिड। अब जैसे तैसे ने नीचे उतारो। सासू माँ ने खाना की व्यवस्था की, सो खाना की थाली आ गई, छोटी छोटी सी पूड़ी। अच्छा एक बात और बता दूं, ससुराल में कम जाओ तो सेवा अच्छी होती है, और जो कहूँ तुम तीसरे दिन पहुंच गए झोला लेके, तो खटिया बिछाए वो भारी पत्ते, खुद ही खटिया बिछाओ और खुद ही बैठो, और कहूँ होरी दीवारी गए तो व्यवस्था अच्छी होती है। सो नहीं ससुराल रहे, सो सासु माँ ने छोटी छोटी पूड़ी बनाई तो थाली आई गई। अब लड़का सोचने लगा अगर एक पूड़ी में 2 टुकड़ा करे तो सवेरे हो जावे, वो खात खात भूख तो लगी है, सवेरे से चले क्या करें। सो भैया वो लड़का कुछ सीधो सो रहे, सो एक पूड़ी उठाई और सब्जी तो लगाए के। अब लड़की की सहेलियां हंसने लगी, बोले जे बनाए चल रही हैं, क्यों इन्हें तो खावे की बुद्धि ना है, खाना कैसे खाओ जे। और लड़की रसोई में बैठी बैठी भकुर रही है, इशारा करो, अरे मौदू बिल्कुल ही मूर्ख रहोगे, एक पूड़ी के 2 टुकड़ा कर लो। अब लड़का सोचने लगो जे आई तो गुस्सा में, लेकिन साथ तो वो तो है जे कह रही है कि छोटी छोटी पूड़ी है, एक ते काम नहीं चलेगा, 2 खाओ। सो भैया अब तो वे 2 पूड़ी उठावे और सब्जी ते लगावे। लड़के ने इशारा करो, बिल्कुल मूर्ख हो गया, अगर 2 टुकड़ा नहीं कर सकते तो 4 कर लो। अब लड़का सोचने लगा 4 पूड़ी कैसे खाऊंगा एक साथ में, लेकिन सोचने लगे नाराज होके आई, अगर बात नहीं मानी तो ये संग वापस नहीं जाएगी। अब तो वे 4 पूड़ी उठावे और सब्जी तो लगावे। लड़की तो बेचारी शर्म के मारे परेशान। लड़की ने रसोई से इशारा किया, अरे मोहदू तुमने तो हमारी बना नाक कटाई दी,
अब लड़का सोचन लगो इनके यहाँ कछु रिवाज है जे जके रही हैं कपूड़ी सब्जी ते लगाए के नाक ते लगाए के फिर खाओ। सो तो भैया पूड़ी सब्जी ते लगावे और नाक ते लगाए के फिर खावे। लड़की ने खोपड़ी मात मारो बोले कर्म फूट गए। अब लड़का सोचने लगा कि जे जके रही है कि नाक ते लगाए रहे हो तो माथे तो लगाए ले। कहने का मतलब ये है बिटिया को घरहीन कर दो बरहीन न करो। इधर लोग कह रहे हैं कि राजा ने न जाने क्या देख करके लड़की की शादी निश्चित कर दी।